हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं 10th क्लास में ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता के अंतर्गत प्रश्नावली 1 का प्रश्न। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 1 का प्रश्न। खेत के नक्शे को 1 सेंटीमीटर अनुपात 10 मीटर स्केल किया गया है। नक्शे में खेत का माप 3 सेंटीमीटर गुणित 4 सेंटीमीटर है। खेत का वास्तविक क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। अभी जो नक्शे में दिया गया है वो सेंटीमीटर में है और वास्तविक में जो है वो वर्ग मीटर में आएगा, उसे हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर जो है स्केल गुणक कितना है? स्केल गुणक अगर देखा जाए तो यहां पर हमको दिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर कितना? 10 मीटर। तो इस कंडीशन में अगर हम खेत का वास्तविक क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो खेत का वास्तविक क्षेत्रफल बराबर यहां पर स्केल गुणक के हिसाब से लेंगे। जो नक्शे में दिया गया है वो 3 सेंटीमीटर गुणित 4 सेंटीमीटर है। तो ये सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे स्केल गुणक के अनुसार, तो 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर होता है। तो 3 गुणित ये सेंटीमीटर की जगह हम क्या लिख देंगे? 10 मीटर लिख देंगे। वैसे ही 4 सेंटीमीटर है तो 4 गुणित 10 मीटर हो जाएगा। तो ये 10 दिया 30 मीटर और 10 चौक 40 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका 30 गुणित 40 और मीटर गुणित मीटर है, तो यहां पर मीटर का घात 2 या फिर 3 चौक 12 और ये डबल जीरो आ जाएगा वर्ग मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो खेत का वास्तविक क्षेत्रफल हमको कितना मिला? 1200 वर्ग मीटर प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। आपके पास 3600 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का वर्गाकार पेंटिंग है। 3600 वर्ग सेंटीमीटर का वर्गाकार पेंटिंग। स्केल गुणक 0.1 लेते हुए पेंटिंग को स्केल करें। स्केलिंग करने के बाद भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो यहां पर जो है सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं वर्गाकार पेंटिंग का क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 3600 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहां पर स्केल कितना करना है उसको? स्केल गुणक दिया है 0.1। तो ये वर्ग सेंटीमीटर दिया है ना, तो यहां पर 3600 गुणित 0.1 का वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लंबाई में भी और चौड़ाई में भी दोनों में हमको स्केल करना है। तो 3600 गुणित 0.1 सेंटीमीटर का वर्ग है। यहां पर भी वही लिखाएगा वर्ग सेंटीमीटर। कारण क्या है? यहां पर स्केल गुणक कितना दिया है हमको? 0.1 है, इसलिए थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूं, चलेगा यहीं पर भी। तो 3600 गुणित इसको क्या लिखेंगे? 0.1 गुणित 0.1 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये आपका 3600, इस दशमलव को अगर हटाओगे तो दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, यहां से दशमलव हट जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/10। सेम इसका भी हो जाएगा 1/10 और क्या आ जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। अब यहां पर ये 1 जीरो कट गया, ये 1 जीरो भी कट गया, तो आएगा कितना? 36 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहां पर
वर्गाकार पेंटिंग का क्षेत्रफल है, तो वर्गाकार पेंटिंग का क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है? भुजा गुणित भुजा, या फिर बोल सकते हैं भुजा का वर्ग। तो ये 3600 को हम क्या लिख सकते हैं? 3600 बोलता हूँ 36 को, ये हो जाएगा आपका 6 गुणित 6 वर्ग सेंटीमीटर, या फिर लिख देंगे इसको भुजा का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का वर्ग, है ना। 6 गुणित 6 को 6 का वर्ग, और वर्ग सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर क्या बोला गया? स्केलिंग करने के बाद भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो लास्ट में लिख देंगे अतः स्केलिंग करने के बाद भुजा की माप बराबर 6 सेंटीमीटर, और यही जो है आपका आंसर हो जाता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। किसी शहर के नक्शे में रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। अगर हम नक्शा में देखते हैं तो नक्शा में जो है रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट यानी कि हवाई अड्डा की दूरी 3 सेंटीमीटर जो है वहां पर नापने पर मिल रहा है। यदि नक्शे का पैमाना 2 सेंटीमीटर अनुपात 7 किलोमीटर है तो रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की वास्तविक दूरी किलोमीटर में क्या होगी? तो यहां पर जो हम स्केल गुणक हम लोग ले रहे हैं, तो स्केल गुणक जो है किस अनुपात में है? अगर हम देखें 2 सेंटीमीटर अनुपात 7 किलोमीटर, अर्थात अगर वो नक्शे में जो है 2 सेंटीमीटर है तो वास्तविक में वो कितने दूरी है? वास्तविक दूरी है उसका 7 किलोमीटर। तो इस कंडीशन में 1 सेंटीमीटर अगर लें तो उसके लिए कितना हो जाएगा? 7/2 किलोमीटर। तो अब जो है हम देख लेते हैं रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की दूरी कितना बताया गया है? 3 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को 7/2 किलोमीटर से दर्शा रहे हैं, तो 3 सेंटीमीटर को क्या होगा? 3 गुणित 7/2 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 या 21/2 किलोमीटर। भाग दे दीजिए, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, दशमलव लगा शून्य बढ़ाएंगे 10, तो 2 पंछे 10, यानी कि वास्तविक दूरी कितना है? 10.5 किलोमीटर है, जो कि नक्शे में हमको कितना दिखता है? 3 सेंटीमीटर, पर वास्तविक दूरी कितना होता है? 10.5 किलोमीटर। तो यहां पे लिख देंगे अतः रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की वास्तविक दूरी बराबर कितना? 10.5 किलोमीटर, और ये जो है आपका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है प्रश्नावली 1 जो है कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।